हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस का टॉपिक। सबसे पहले तो सेंटेंसेस का मतलब जानते हैं, सेंटेंसेस होता क्या है। तो अगर हम अलग अलग शब्दों को जोड़ दें, यानी जब हम वर्ड्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे क्या कहलाते हैं, सेंटेंसेस। जैसे मैंने अगर बात करी हाउ आर यू, या मैंने बोले आई एम हैप्पी टुडे, तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस हैं वो क्या बन गए, अलग अलग वर्ड्स थे, ये ज्वाइन होके क्या बन गया हमारा सेंटेंस। इसके टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा होता है हमारा, डिक्लेरेटिव, और उसको दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है, एसर्टिव। और यही जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है हमारा, नेगेटिव। अगर बात मैंने करी आई एम गोइंग टू अटेंड दिस पार्टी, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कि हाँ मैं जा रही हूं। अगर मैंने बात करी आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड दिस पार्टी टुडे, तो ये कौन सा हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस कि आज मैं ये पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। तो यानी कि जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए और लास्ट में क्या लग गया, फुल स्टॉप, तो वो मेरे कौन से हो गए, डिक्लेरेटिव, या फिर आप क्या कह सकते हो, एसर्टिव। ऑल राइट, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया कि डिक्लेरेटिव को हम क्या बोलते हैं और किस तरीके के होते हैं ये। चलो ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। सेकंड जो टाइप है वो हमारा कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव से पता लग रहा होगा कि मैं अब जो क्वेश्चन पूछने वाली हूं, तो यानी कि जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे कौन से कहलाए जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे अगर बात मैंने आपसे करी हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, आर यू गोइंग टू अटेंड दिस पार्टी, तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, यानी कि जहां पर हम क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं, वो कौन से हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप ये दो क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव। अब जो थर्ड वन मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, सिट डाउन, गेट अप, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हो गए जिसमें कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली किसी को ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। ठीक है, हम इंपेरेटिव को लर्न करने का एक बहुत बढ़िया से ट्रिक है जो बहुत इजी वे से होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात करी रोका, वेडिंग से पहले, शादी से पहले क्या होता है बच्चों, रोका। ठीक है, अब इसको लर्न करने का एक बहुत इजी सा फंडा है, देखो कैसे याद करेंगे। आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट। ऑल राइट, तो यानी कि अगर किसी लड़के ने रिक्वेस्ट करी जाकर पापा मेरी शादी करा दो, ठीक है, तो वो आर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर जाके पापा तो माने नहीं, अब वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, पापा शादी करा दो। अब होगा क्या, ऑर्डर देने पे भी पापा माने नहीं, पापा ने कमांड दे दी कि बेटा इतनी जिद मत कर, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, मत कर इससे शादी। अब होगा क्या, पापा की तो कमांड आ गई, बच्चे ने अब क्या दी, एडवाइस, क्या बोल के कि पापा ये लड़की बहुत अच्छी है, एक बार आप मिल तो लो। तो यानी अब हमने 4 देखे, बच्चे ने क्या करा, रिक्वेस्ट करी, तो आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, पापा ने जो दी, और बच्चे ने फिर आगे क्या बोल दिया, उनके एडवाइस दे दी। तो यानी ये 4 बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद पापा तो माने नहीं, अब हुआ क्या, फाइनली बच्चे ने जाकर अपने पापा को क्या बोला, वार्निंग दी। वार्निंग कैसे दी, पापा शादी करा दो कैसे भी करके। फिर लास्ट में पापा ने क्या कर दिया, प्रोहिबिशन, कि अगर तूने इससे शादी करनी है तो ये तेरा अपना सेल्फ डिसीजन है। तो वो पापा ने क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया कि अगर कोई भी कल को गड़बड़ हुई तो उसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि रिक्वेस्ट से बात शुरू हुई थी और कहां पर खत्म हुई जाके, प्रोहिबिशन पर। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट था वो हमारा क्या बनकर आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी कि दोबारा से देखते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, सी स्टैंड्स फॉर कमांड, ए स्टैंड्स फॉर एडवाइस, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वार्निंग एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन। है ना इंटरेस्टिंग। अच्छा नेक्स्ट, फोर्थ वाले पे चलेंगे। अब फोर्थ वाला बहुत ही इजी कंसेप्ट, ये तो बहुत ही आसान है, आपने देखा भी होगा। जब आप सडन रिएक्शन करते हो किसी भी चीज को देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी अच्छे से गार्डन पे गए तो आप कैसा आपका आएगा रिएक्शन,
वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो अब ये क्या हुआ, आपने एक सडन रिएक्शन दिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, या फिर आप इस पे क्या लगाओगे, एक्सक्लामेशन का साइन। तो ये कौन से सेंटेंसेस हो गए हमारे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब जो फिफ्थ वाला मैं बताने जा रही हूं वो तो और भी बहुत आसान है। इसमें हम दो ही कंसेप्ट करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, किसी को ब्लेस करते हैं, या फिर हम किसी को कर्ज भी दे सकते हैं। कोई हमारे साथ अगर बुरा करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको कर्ज देंगे ना। तो इस केस में क्या होगा, दो चीजें होती हैं, ब्लेसिंग या फिर कर्ज। ब्लेसिंग मतलब होगा आप किसी को दुआएं दे रहे हो, और कर्ज का मतलब क्या हो गया, आप किसी को बददुआ दे रहे हो। तो जब आप इस तरीके की सेंटेंसेस को जब आप यूज करते हो तो वो वाला केस हमारा क्या कहलाया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब एक बार लास्ट फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट जो था वो कौन सा था, डिक्लेरेटिव। सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव। थर्ड वन इज इंपेरेटिव, मोस्ट इंटरेस्टिंग। फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। आई होप सेंटेंसेस आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।